चलिए आज बात करते हैं इतिहास की एक सबसे पावरफुल कहानी की। ये कहानी है कि कैसे एक अकेले इंसान महात्मा गांधी ने बिना किसी हथियार के दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को चुनौती दी और भारत को आज़ादी दिलाई। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त, एक ऐसा देश जहां लोग अपने ही घर में, अपनी ही जमीन पर आज़ाद नहीं थे। करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि एक ऐसा सपना था जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। ये दौर था अंग्रेजों के राज का, मतलब हुकूमत करने वाले बाहर के थे और उनके बनाए कानून जाहिर है हिंदुस्तानियों के फायदे के लिए तो थे नहीं। हर दिन आम लोगों को भेदभाव और नाइंसाफी का सामना करना पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा बहुत घना हो जाता है तभी एक उम्मीद की रोशनी भी नजर आती है। और वही हुआ। एक ऐसा लीडर सामने आया जिसका रास्ता बिल्कुल अलग था। हिंसा का नहीं, शांति का था। और ये रास्ता था सत्य और अहिंसा का। गांधी जी ने इसे नाम दिया सत्याग्रह, यानी सच के लिए डटे रहना। यही दो चीजें उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी और उन्होंने इसका पहला टेस्ट साउथ अफ्रीका में ही अन्याय के खिलाफ कर लिया था। तो ये अहिंसा है क्या चीज? इसका मतलब सिर्फ हाथ पैर ना चलाना या शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत गहरी सोच है कि ना मन में किसी के लिए बुरा सोचना है, ना अपनी बातों से किसी को चोट पहुंचानी है और ना ही अपने काम से। और यही सिद्धांत भारत की आज़ादी की लड़ाई का मूल मंत्र बन गया। तो अब देखिए, लड़ाई दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतों के बीच थी। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत की बंदूकें थीं, उनकी फौज थी, और दूसरी तरफ गांधी जी की अहिंसा की ताकत, जो किसी हथियार से नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जोड़कर बनी थी। अच्छा, तो ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सत्य, अहिंसा। पर सवाल ये है कि ये असल में काम कैसे करता था? तो चलिए देखते हैं गांधी जी ने इन विचारों को कैसे एक ऐसे आंदोलन में बदला जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इसकी पहली बड़ी झलक देखने को मिली 1920 में। नाम था असहयोग आंदोलन। सोचिए, ये पहली बार था जब पूरा हिंदुस्तान एक साथ बिना कोई हथियार उठाए शांति से ब्रिटिश सरकार को ये संदेश दे रहा था कि भाई, अब हम तुम्हारी गुलामी नहीं सहेंगे। तो लोगों ने किया क्या? उन्होंने अंग्रेजों का बनाया सामान इस्तेमाल करना बंद कर दिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। जो लोग सरकारी नौकरियों में थे उन्होंने इस्तीफे दे दिए। बच्चों ने ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजेस में जाना छोड़ दिया। ये एक तरह से बिना कुछ बोले अंग्रेजी राज को पूरी तरह से नकार देना था। एक बहुत ही पावरफुल तरीका। कहते हैं ना, कभी कभी एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा लगने वाला कदम एक बहुत बड़ी क्रांति की आग जला देता है। और कुछ ऐसा ही हुआ अगले बड़े आंदोलन के साथ। और फिर आया साल 1930 और वो ऐतिहासिक दांडी मार्च। ये सिर्फ कोई पैदल यात्रा नहीं थी। अरे, ये तो 240 मील लंबा एक चलता फिरता विद्रोह था। दांडी के समुद्र तट पर पहुंचकर गांधी जी ने सिर्फ एक मुट्ठी नमक उठाया, बस इतना सा काम। और उस एक मुट्ठी नमक ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। इस एक छोटे से काम ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की एक लहर पैदा कर दी। अंग्रेजों ने गांधी जी को बार बार जेल में डाला। उन्हें लगा कि इससे वो टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका हौसला तो और भी मजबूत हो गया। अब आज़ादी की ये लड़ाई अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी थी। ये बात है 1942 की। दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और इसी मौके पर गांधी जी ने आज़ादी के लिए आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई का ऐलान कर दिया। और इस बार नारा बिल्कुल साफ था, सीधा था, भारत छोड़ो। ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये करोड़ों हिंदुस्तानियों की आवाज थी। एक ऐसी गूंज जिसने अंग्रेजी हुकूमत को साफ साफ बता दिया कि अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। सालों का संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियां और दशकों के शांतिपूर्ण विरोध के बाद आखिरकार वो सुबह आई जिसका इंतजार पूरे मुल्क को था। 15 अगस्त 1947, वो तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। वो दिन जब भारत आज़ाद हुआ। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के अहिंसक संघर्ष और उनके बलिदान का नतीजा था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? शायद सबसे बड़ी बात यही है कि ये एक ऐसी जंग थी जो तलवार या बंदूक से नहीं जीती गई। ये हौसले और उसूलों की जीत थी। ये सच और अहिंसा की जीत थी। गांधी जी की कहानी ये साबित करती है कि शांति में, अहिंसा में कितनी जबरदस्त ताकत हो सकती है। और ये कहानी आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है
कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में शांति की ये ताकत सच में कितने मायने रखती है।